अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई पूरी करी सरकारी दफ्तरों में कचौरी बेच के। बचपन में एक बाल्टी थी, उस बाल्टी के अंदर कचौरी रखते थे और सरकारी दफ्तरों में जाकर कचौरी बेचते थे जब छोटे थे। मेरी बुआ जानते हैं बुआ मेरी बड़ी बुआ और मेरे पिताजी हमेशा यही काम करते हैं। मेरे दादाजी मेरे पापा को कहा करते थे कि ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़, सारे दिन कचौरी बेचा कर, साइकिल की दुकान पर जाकर पार्ट टाइम टायर खोला कर, 2 पैसे कमा के लाएगा। और मेरे पिता बोलते थे जिंदगी में सब कुछ करूंगा लेकिन टायर नहीं खोलूंगा। वो दिन में कचौरी बेचते थे, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। जिंदगी में पहली बार पैंट पहनी थी जब कॉलेज में आए थे, और उस पैंट पे प्रेस करने के लिए जेब में पैसा नहीं होता था ना, तो लोटे के अंदर कोयला डाल के प्रेस किया करते थे। अपने दोस्त से गांव से घी मंगाते थे, शहर में महंगे दामों बेचते थे कि 2 पैसा कमा के मैं खर्चा चलाऊंगा, क्योंकि घर से पैसा नहीं आता था। अजमेर के अंदर डीएवी कॉलेज में अपनी पढ़ाई करी उन्होंने। मेरे पास सब पता है मेरे को, और किसी को प्रूफ चाहिए तो बिंदास मेरे पास आ जाना। मैं हवा बातें नहीं कर रहा हूं ना, अपने को यहाँ पे कोई झूठी कहानी नहीं सुनाने आ रहा हूं। मैं जानता हूं दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है। दिन रात मेहनत करी, दिन रात स्ट्रगल किया, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए। आज से सन 2000 में मेरे पिता की सैलरी हुआ करती थी महीने की 25,000। कम तो नहीं थी मेरे दोस्त, है जी? बैठे नौकरी करने वाले यहाँ पे 25,000 कम तो नहीं थी साहब 2000 में। शानदार एसी कैबिन, राजस्थान जयपुर में 22 गोदाम पर एक बिल्डिंग है, नेहरू सरकार भवन। अगर किसी ने देखी हो, नाम सुनाओ, गूगल में सर्च कर लेना। नेहरू सरकार भवन के 5वें माले पर मेरे पिताजी का ऑफिस हुआ करता था। शानदार एसी कैबिन और 9 सेक्रेटरी, सरकारी गाड़ी, अंदर कंप्यूटर लगाता था। शायद आप तो जानते ही हैं समुद्र जी, जानते होते हैं आप तो। शानदार एसी केबिन। मेरे पिताजी से मिलने से पहले कार्ड अंदर जाता था, उसके बाद आदमी अगर वो परमिशन देते थे तो। जिंदगी बड़ी शानदार चलती थी। एक खूबसूरत मोटरसाइकिल थी हमारी खुद की पर्सनल, कावासाकी 4 स्ट्रोक बजाज। और मेरे पास एक शानदार साइकिल थी BS SLR सीधे की, गुलाबी रंग के, ब्लू रंग का था। अच्छी जिंदगी चल रही थी। जयपुर में छोटा सा मकान बना लिया था। पर मेरे पापा हमेशा टेंशन में रहते थे। वो जब भी ऑफिस से आते थे टीवी नहीं देखते थे, बहुत कम, बिस्तर में लेट जाते थे और लेटे में सोचा करते थे। मैंने एक उनसे पूछा, मैंने कहा पापा क्या सोचते रहते हो? मेरे पिता ने पता मुझे क्या बोला? मेरे पिता ने मुझे कहा तू तेरा काम क्या है? कहीं बताया नहीं। वो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप लोग विजन की बात कर रहा हूं मैं। वो अक्सर ऑफिस से आके सोचा करते थे, किसी को बताते नहीं थे, हमेशा टेंशन में रहा करते थे। जिंदगी चल रही थी। 2000 में एक आदमी उनके ऑफिस में आरसी बिजनेस लेकर गया। उस टाइम का आरसी को कोई नहीं जानता था। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पुराने लोग शायद जानते होंगे। आरसीएम को कोई नहीं जानता था। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पिताजी के ऑफिस में वो किट गया था, मुझे आज भी याद है। वो आदमी 5 पेंटोवा किट लेके आया था और एक ब्लू रंग की किताब लेके आया था जो मेरे पास आज भी पड़ी है। वो किताब लगे मेरे पापा के टेबल पर रख दी और उसको बोला शर्मा जी आरसीएम आया है, इसमें आप 1260 रुपए दे दीजिए, आपको एक किट मिल जाएगा जिसका बिजनेस वॉल्यूम आई थिंक 960 रुपए समथिंग ऐसा कुछ होता था। वो किट आपको लोगों को देना है, ऐसे से आपको नेटवर्क बनाना है, आपके पैसा आएगा। मेरे पिताजी ने उसको भगाया नहीं। उसको क्या बोला? छोड़ दे, पढ़ूंगा, बता दूंगा। और आज की तारीख में किसी आदमी की सरकारी नौकरी ऐसी होना और कोई उसके साथ बिजनेस बताने कमरे में चला जाए तो उसको लात मार के निकाल देगा। कबत तेरी औकात क्या मुझे बिजनेस बताएगा? सही करो गलत करो? हमारे राजस्थान में जब वो आगे अच्छी पोस्ट पे चला जाता है ना, अच्छी पोस्ट पे, तो उसकी पूर्ण बार आ जाती है और ऐसे चलता है ऐसे। एक आम आदमी तो गरीब समझता है, गोली मार दूंगा इसको। याद था मेरे को नहीं ध्यान। वो किट रख लिया। 15 दिन मेरे पिता ने इस बिजनेस को समझा क्या चीज है। और मुझे आज भी याद है 15 अगस्त सन 2000 को ये आरसीएम बिजनेस मेरे पिताजी ने साइन कर लिया। जिस दिन देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, मेरे परिवार की आजादी चालू हो चुकी थी। फौरन साइन किया। मेरे पास फोन आया कि रवि क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ाई कर रहा हूं, खड़ा हो जा। कल्पना कार्गो में चला जा, भिलवाड़ा से कपड़े की गांठ है, गांठ समझते हैं? वो गांठ रिक्शे में रख के घर पे लेके आ। ये रवि जो आज आपके सामने खड़ा है, इसकी BS SLR साइकिल पर बैठता था, बैठ के निकलता था और निकल के कपड़े की गांठ को रिक्शे में रख के रिक्शे के साथ साथ पेडल मार के अपने घर पे लेके आता था 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर।
और उस टाइम दिखाने के लिए एक प्रोडक्ट था, सिर्फ एक पैंट पीस। मुझे आज भी याद है वो दिन कि शाम को वो किट गार्ड घर पे लाते थे, मेरा पूरा परिवार जमीन पे बैठ के उस किट को पैक किया करता था। और जब उस किट को पैक करते थे तो मेरे पापा शाम को हिस्सा आते थे, किट उठाते थे और पड़ोसी को जाके बोलते थे, सर यार से बिजनेस आया है, ज्वाइन कर लो। तो पड़ोसी ने बोला, शर्मा जी नौकरी से भी नहीं गया। क्या बोला पड़ोसी? शर्मा जी नौकरी चली गई या पागल बनाने का काम चालू कर दिया। दूसरे पड़ोसी के पास गया, उसको बोला, सर ये आसिम आया है, इसमें ऐसे इनकम आएगी, आप ज्वाइन कर लो। दूसरा बोला, शर्मा जी थैला खरीद लो, इसमें कपड़े रखो और कॉलोनी में चिल्लाते फिरो, कपड़े ले लो कपड़े। मेरे दोस्त 15 दिन निकल गए, किसी ने साइन नहीं किया। पूरी कॉलोनी से लगी मेरे पापा पे, किसी ने साइन नहीं किया। 15 दिन निकल गए। एक दिन मेरे पापा को जाके मैंने पूछा, पापा पूरी कॉलोनी आपका मजाक बनाती है, ये क्या कपड़े बेचने निकल गए, अच्छी खासी नौकरी है। मेरे पिताजी ने मेरे को पता क्या जवाब दिया, तू तेरा काम कर। नहीं बताया। दोस्त से हकीकत बता रहा हूं, किसको प्रूफ चाहिए, मेरे पास सारे प्रूफ है। 15 दिन और निकल गए, किसी ने साइन नहीं किया। मेरे पिताजी को 2000 लोगों ने मुंह पर मना कर दिया, हम आरसीएम नहीं करेंगे। और आज की तारीख में आपको मेरे को 4 आदमी मना कर दे तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तोते की तरह वर्ड रखा हुआ, तोते की तरह नेगेटिव। किस चीज से नेगेटिव? किस चीज से? आपके बच्चों की खुशियों से नेगेटिव, आपके माँ बाप की खुशियों से नेगेटिव, आपके भविष्य से नेगेटिव। अगर मेरे पिताजी नेगेटिव हो जाते तो आज रवि शर्मा यहां पर नहीं होता। किसी ने साइन नहीं किया। टाइम निकल गया, 1 महीना। एक दिन गुस्से में मैंने मेरे पिता से कहा, पापा ये क्या नाटक लगा रखा है आपने, पूरी कॉलोनी वाले आपका मजाक बना रहे हैं। उस दिन जिंदगी में मेरे पापा ने मेरे को 2 बातें बोली थी और वो 2 बातें आज आप सबसे करने जा रहा हूं। किसी के पास भी आंसर हो तो हाथ खड़ा कर देना, और नहीं हो तो अपनी जिंदगी में झांक के देना। मेरे पिता ने मेरे से कहा था, बेटा मैंने बहुत दुख देखा है, बहुत दुख देख के महीने का 25,000 रुपये सैलरी पे पहुंचा हूं। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है। मुझे सरकार 25,000 रुपये सैलरी दे रही है, तो खाली स्टाम्प खरीद के ला और उस स्टाम्प पर लिख के मुझे इतनी गारंटी दे दे कि जो सरकारी नौकरी मैंने दुख देख के ली है, कल को तुझे मिल जाएगी क्या। और यही चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो काम आज आप कर रहे हैं, जो नौकरी आज आप कर रहे हैं, कल को आपका बच्चा कर लेगा क्या, इसे मिल जाएगी क्या। उनका पहला सवाल था जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था। आपके पास है क्या? दूसरा सवाल कि बेटा मैं लाखों रुपए उधार लाके धंधा भी खुला दूंगा, तुझे बिजनेस भी करा दूंगा, क्या गारंटी कल को तू उस बिजनेस सफल हो जाएगा क्या। उन्होंने कहा था, बेटा पुराने मगरमच्छ कभी नई मछली को पनपने नहीं देते। अगर मैं 20-25 लाख रुपए कहीं से लाके तेरे धंधे में लगा भी दूं और तेरा धंधा पिट गया तो तू क्या करेगा। और ये चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 20-25 लाख रुपए उधार लेके अपने बेटे को धंधा खुला भी दिया, पिट गया तो क्या करोगे। उन्होंने मुझे कहा था, अरे बेटा ये आरसीएम बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे सरकार 25,000 रुपया सैलरी देती है, मेरी जिंदगी तो निकल जाएगी। ये आरसीएम बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूं कि कल तो तेरा बाप इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे, उसके बाद भी तुझे किसी काम में ठीक नहीं मांगे। 4 साल हो गए मेरे पिता को इस दुनिया में नहीं है। ये रवि शर्मा की जिंदगी बना के चले गए। हर बाप का सपना होता है, हर बेटे का सपना होता है कि अपने बाप के लिए कुछ करें। मैं दुनिया का वो बदनसीब इंसान हूं जिसके पिता उसकी जिंदगी बना के चले गए। लोग मुझे कहते हैं, रवि बहुत खुशकिस्मत हो। मैं कहता हूं कि मुझसे बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं जो अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सका, उल्टा उसके पिता उसकी जिंदगी बना के चले गए। आपके पास आज आपका परिवार है, अपने परिवार को क्या लेके जा रहे हो। 10 बजे हो गए, गलत में भी निकाल देना मेरे दोस्त से कि इंसान की मौत उसको कहती आएगी। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता। ये जिंदगी में जो टायर है ना, टायर अगर ये फट गया तो पता नहीं लगेगा क्या होगा। कार में चलते हो ना, कार में चीज होती है स्टेपनी। जब टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सुंदर। आपकी बीवी से ज्यादा सुंदर उस टाइम वो स्टेपनी लगती है आपको। आपको पता है कि अगर स्टेपनी नहीं होती तो वहीं पर लग जाता। टायर खोलते हो, स्टेपनी लगाते हो, रवाना हो जाते हो। 10 लाख रुपए की जो गाड़ी आप चलाते हो, उस गाड़ी में 2000 की स्टेपनी है।
जिसको लगा कि आपको बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों का टायर कहीं फट गया तो आपकी जिंदगी की स्टैंडर्ड क्या है? इसका जवाब आप लोगों ने को। चले गए मेरे पिताजी, नहीं है इस दुनिया में। लास्ट टाइम जब आईसीयू उनसे मिलने गया था, 5 दिन में खत्म हो गए थे। आईसीयू